पुराने खंडित मकान में रहता था जहाँ पर लैट्रिन बाथरूम कुछ नहीं थे मेरे पास। अच्छा। और हकीकत बताता हूँ, दरवाजा भी नहीं था। जो मेरी मिसेज का वो था ना, लुगड़ी बोल दो चाहे पेटीकोट, उसकी जो पल्ली बनाई थी ना, उसका दरवाजा पर्दा लगा रखा था मेन दरवाजे पे। अच्छा। तो 21 फीट की यात्रा 8 किलोमीटर चले थे। मेरे पास मैसेज आया, मेरी दोनों बेटियों का दिल्ली पुलिस में सिलेक्शन हुआ। क्या बात है भाई, जय श्री श्याम। क्या बात है। जिस दिन एग्रीमेंट हुआ उस दिन एम्स का जिक्र आ गया जी। अच्छा, आपका एग्रीमेंट हो गया, रुद्र एम्स का वो आ गया, जिक्र आ गया। वो जगह मैंने 3 करोड़ 10 लाख की रुपये दी है। अब दिए वो 3 करोड़ की। अब 3 करोड़ 10 लाख की अभी दिए थोड़े दिन पहले। बाबा की परीक्षा जरूर लेगा आपकी। मैंने भैंस खरीदी, मेरी भैंस मरी। अच्छा। मैंने इतनी मेहनत करी, बाबा ने खूब बहुत परीक्षा ली, लेकिन मैंने सच्चाई ईमानदारी ये अपनी कायम रखी। उतर के बाबा ने दिमाग में डाले, तू गाड़ी की डिमांड कर रहा है, एजेंसी में पूछ। जब मैं नारनौल एजेंसी में गया, ब्लैक रंग की ग्रांड विटारा गाड़ी 14,70,000 रुपए की मैंने नई फाइनेंस करवाया, कैश निकलवाया। मेरे बाबा कसम खा के बता रहा हूँ, मैं तेरे साथ खड़ा हूँ, तू क्यों चक्कर काटता घूम रहा है। मैंने सुबह उठते ही मिसेज को बताया, 4 बजे मेरे सपने में आया, तो बोले मैं तन क्या कहती, तू अपना बाबा पे ध्यान रख, कहीं भी इधर उधर मत भटका, तू अपने बाबा पे ध्यान रख, यही करेगा जो कुछ करेगा। जय श्री श्याम प्रेमियों, पिछले वीडियो में आपने देखा कि मोनू भैया की माँ, मोनू भैया की मम्मी जिन भक्त के बारे में बता रहे थे कि वो भक्त जो 1 साल पहले पिछली यात्रा जो 2121 फीट निशान की यात्रा थी, उस यात्रा में हमसे जुड़े थे। उस वक्त उनकी घर की कंडीशन, उनकी स्वयं की आर्थिक स्थिति इतनी कमजोर थी कि भैया घर चलाना भी बहुत मुश्किल हो रहा था। लेकिन 1 साल के अंदर अंदर बाबा श्याम की कृपा उन पर और उनके परिवार पर किस तरीके से बनी, ये सुनकर भैया आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। वो अंकल जी मेरे साथ में है। इस आज 3131 फीट की निशान यात्रा जा रही है बाबा श्याम की नगरी खाटू में, और आज ये भी एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बन रहा है। तो अंकल जी जो पिछली यात्रा में भी थे और इस यात्रा में भी बाबा श्याम का धन्यवाद करते हुए इस यात्रा में शामिल हुए हैं। चलिए इनसे बात करते हैं कि आखिरकार बाबा श्याम की कृपा इन पर किस तरीके से बरसी। जय श्री श्याम। जय श्री श्याम। सभी श्याम प्रेमियों को मेरी तरफ से नमस्कार, हार्दिक शुभकामनाएं। सभी श्याम प्रेमियों को मैं रण सिंह यादव, गाँव गणियार, डिस्ट्रिक्ट महेंद्रगढ़ अटेली से हूँ जी। अच्छा। मेरे पास मेरे दादा परदादा की कोई मेरे पास जमीन जायदाद नहीं थी, सिर्फ 1 किला जमीन आती थी मेरे हिस्से में। एक किला मतलब 1 बीघा। हाँ, और 1 बीघा 1.25 बीघा। और मैं जो गांव के पुराने खंडित मकान थे ना, जो खंडित मकान होते हैं जो टूट के कड़ी वड़ी गिर जाती है, मैं उनमें रहता था। अच्छा। आज भी मैं बताते हुए मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं। बिल्कुल ठीक है जी। मैं बाबा की शरण में आया। मैं चाय की दुकान चलाता था। चाय की दुकान। और शरण में कब आए बाबा की? बाबा की शरण में तो मेरे 15-20 साल से आ गया था मैं। लेकिन मैं चाय की दुकान चलाता था, कभी आदमी भी लगाता, तो मेरी कभी चीनी नहीं मिलती थी दुकान पे, कभी चाय पत्ती नहीं मिलती थी। हकीकत बता रहा हूँ मैं। बिल्कुल। मैं लाने का भी वो नहीं था। हाँ, सामान लेने के लिए मेरे पास पैसे नहीं होते थे। हाँ, मैंने बच्चों को पढ़ाया लिखाया। सरकारी स्कूल में 3 बेटियां है, मेरे 3 बेटियां मैंने सरकारी स्कूल में पढ़ाई। अच्छा। मैं बाबा की शरण में आया, अंकल जी घर से मिले, इन सभी की बाबा की शरण में आके, और बाबा ने मेरे को ऐसा एक हकीकत चमत्कार क्या, एक सुदामा वाला रूप दे दिया मेरे को। सुदामा वाला रूप दे दिया। हाँ। अच्छा। एक सुदामा वाला दे दिया। मैंने ये कहा, बाबा मैं थोड़ा राजनीति में भी था। अच्छा। लेकिन मैंने कभी राजनीति का लाभ लिया नहीं, बस खाली अपना थोड़ा बहुत जो भी कुछ हो जाता वो कर देता था। अच्छा। तो मैं इनेलो पार्टी का जिला उपाध्यक्ष था। लेकिन मैं वो पुराने खंडित मकान में रहता था जहाँ पर लैट्रिन बाथरूम कुछ नहीं थे मेरे पास। अच्छा। और हकीकत बताता हूँ, दरवाजा भी नहीं था। जो मेरी मिसेज का वो था ना, लुगड़ी बोल दो चाहे पेटीकोट, उसकी जो पल्ली बनाई थी ना, उसका दरवाजा पर्दा लगा रखा था मेन दरवाजे पे। अच्छा। तो हम बाबा की शरण में आए, वहाँ से चले तो मेरी दोनों बेटियों का सिलेक्शन 8 किलोमीटर चले थे हम। 8 किलोमीटर यात्रा में तो 2121 फीट की यात्रा 8 किलोमीटर चले थे। मेरे पास मैसेज आया, मेरी दोनों बेटियों का दिल्ली पुलिस में सिलेक्शन हुआ। क्या बात है भाई, जय श्री श्याम। क्या बात हुई। उसके बाद मेरी तीसरी बेटी, फिर मैंने ये सोच के चला था, अब बाबा अब सभी लोग मेरे टोकते हैं कि भाई रण सिंह तू पैसे ले ले, मकान बना ले, और तेरे पास पैसे नहीं तो पैसे ले ले। मैंने कहा पहले तो बच्चों को पढ़ने लिखे, तो भगवान करेगा जो भी कुछ करेगा। उस पर भरोसा था। उस पर मेरे पर पूरा भरोसा। मेरे से ज्यादा मेरी मिसेज बहुत ज्यादा मानती है इसको। अच्छा। हकीकत बताता हूँ, वो किसी कारणवश आज नहीं आ पाई, तो कुछ हो जाती है लेडीज की तकलीफ वगैरह, तो उस कारणवश आज नहीं आने पाई। नहीं मेरे ज्यादा, वो भी ज्यादा बस। अच्छा। उसके बाद मेरी तीसरी बेटी का
वो सिक्कर CLC में वो कर रही थी कोचिंग, और साहब वो वहाँ पे MNS लेफ्टिनेंट का पेपर देने दिल्ली चली गई। उसका बगैर सिफारिश, बगैर पैसे उसका लेफ्टिनेंट में सिलेक्शन हो गया। उसका भी सिलेक्शन, उसका भी तीनों बेटियों का बाबा के दया से सिलेक्शन हो गया। अच्छा, एक बात में बीच में छोड़ गया। मैंने ये कहा था बाबा मैं बहुत पुराने खंडित में मकान में रहता हूँ, मेरे पास लाइटिंग वेटिंग के लिए भी जगह नहीं। जो पुराने गांव के खंडित जगह थी ना, मेरे को बताते हुए शर्म आती है, उसमें हम लाइटिंग जाते थे। अच्छा, बाहर खुले में जाते थे? हाँ, बाहर खुले में, गांव के जो पुराने ढूंढ थे उनमें। ठीक है जी। बाबा ने ऐसा चमत्कार किया। हम जब बाबा श्याम जी का रहे थे तो वही सुदामा वाला रूप, मैं एक भैंस का कमरा वगैरह टीन वगैरह डालने लगा था दूसरी जगह हमारी पुरानी वाड़ी। अच्छा अच्छा अच्छा। मैंने मिस्त्री को बुलाया, एक कमरा बना दे भैंस के लिए। एक भैंस थी आपके पास? बस, वो भी मैंने कर्जे में ली थी, ईमानदारी से बताता हूँ। अच्छा अच्छा। वो भी भैंस मैंने कर्जे में ली थी, वो भी भगवान ने ले ली थी, प्यारी हो गई थी। उसके एक छोटी कटरिया छोड़ के गई थी। अच्छा। वो मेरी बहुत प्यारी कटरिया थी। अच्छा। तो उसके लिए हम कमरा बनाने लगे थे, तो मिस्त्री बुला लिया और जी मकान शुरू हो गए। मेरे पास 4-5 लाख की व्यवस्था हो गई थी किसी तरह इधर उधर से करके। अच्छा। तो मैंने मकान बनाने शुरू किए जी। शुरू किए तो बाबा का क्या आशीर्वाद हुआ, चमत्कार था। एक हकीकत बताता हूँ, तय दिल से मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं। अच्छा। डबल मंजिल मेरे गांव गणियार में किसी से जाके पूछ लेना, एक कमरा नहीं, ऊपर नीचे की डबल मंजिल। अच्छा। रेलिंग, रंग, पेंट, शीशे, जाल, जो भी कुछ था, टाइल, फर्श वगैरह, 1 साल चिनाई चली थी। पंडित जी कहता था भैरन सिंह तू कब इस काम वो करेगा, गृह प्रवेश। मैंने कहा बाबा आपने तो मुहूर्त निकाल दो, बाबा का आशीर्वाद, मेरे को कुछ नहीं पता। क्या बात, कोठी बना दी क्या बाबा ने? डबल मंजिल की कोठी बना दी। डबल मंजिल के, मेरे पास पैसे भी नहीं होते हुए, मेरे को नहीं पता कहाँ से पैसे आ रहे, कहाँ से पैसे आ रहे। मैं कहता मेरे पास 20-30 हजार रुपए भैंस के लिए कमरा बनाना था, खाली एक कमरा। बाबा ने इतना दिया, मैंने एक प्लॉट ले लिया किसी तरह, अंकल जी वगैरह से, आप जैसे से थोड़े बहुत पैसे लेकर के। एक बढ़िया की चाय की मेरी दुकान थी चंदपुरा बस स्टैंड पे, वो हवेली ले ली मैंने। वो हवेली रोड में चली गई, NH 11 में। अच्छा, NH 11 में चली गई। हाँ जी। मैंने इधर उधर अटेली की तरफ कोई प्लाट देख रहा था, 150 गज का प्लाट मिल जाए, उसमें दुकान चलाते गुजारा कर लेंगे, चाय की दुकान। लेकिन बाबा का आशीर्वाद हुआ, जहाँ एम्स आई है, माजरा एम्स। अच्छा। हिंदुस्तान की 22वीं एम्स है वो। वहाँ पे बाबा ने मेरे को गाल दिए जी। जो जिस टाइम एम्स का कोई जिक्र नहीं था, जिस दिन एग्रीमेंट हुआ उस दिन एम्स का जिक्र आ गया जी। अच्छा अच्छा, आपका एग्रीमेंट हो गया और उधर एम्स का वो आ गया, जिक्र आ गया। अच्छा। एग्रीमेंट होते ही वहीं खड़े थे, मेरा एग्रीमेंट वाला एम्स का वो हो गया। अच्छा। वो जगह मैंने 3 करोड़ 10 लाख की रुपये दी है। अब दी है वो 3 करोड़ की? अब 3 करोड़ 10 लाख की अभी दी है, थोड़े दिन पहले। आप 3 करोड़ 10 लाख की दी है। उसके बाद मैंने अब और प्लॉट वगैरह ले लिए। अभी और बता देता हूँ, 17 तारीख को मैंने एक 300 गज का प्लॉट लिया, और वो लिया जी मैंने 40 लाख का। अच्छा। सिर्फ मतलब थोड़े से दिन के अंदर मेरे को इतना कर दिया, थोड़े से दिन के अंदर, थोड़े से समय में, थोड़े से दिन कहाँ पहुंचा दिया। उसमें मेरे को 17 और 24 मतलब 7-8 दिन के अंदर 12 लाख रुपए। अच्छा, 7-8 दिन के अंदर ही? 7-8 दिन के अंदर लेकर इधर दे दिया मैंने। एग्रीमेंट तो एग्रीमेंट, मतलब सब इसकी कृपा है। मैं तो सभी श्याम प्रेमियों से और सभी से कहता हूँ कि बाबा की शरण में रहो, तय दिल से। अच्छा। सच्चे मन से बस घुसे रहो, बाबा परीक्षा जरूर लेगा आपकी। मैंने भैंस खरीदी, मेरी भैंस मरी। अच्छा। मैंने इतनी मेहनत करी, बाबा ने खूब बहुत परीक्षा ली, लेकिन मैंने सच्चाई, ईमानदारी ये अपनी कायम रखी। हाँ, ईमानदारी से, सच्चाई और ईमानदारी से बाबा की शरण में रहा, ईमानदारी रखी। कैसी परिस्थितियां रही? बहुत परिस्थितियां बहुत ही ज्यादा आई। मेरे 3 बेटियां हैं, तीनों बेटियां मेरी आज 2 दिल्ली पुलिस में, एक MNS लेफ्टिनेंट मिलिट्री में। क्या बात है। बेटा है होटल मैनेजमेंट का कर रखा। अच्छा, एक और बात बताता हूँ, ये जो 11 गई ना पीछे फागण वाली, मैंने सोचा बाबा अब तू मेरे को बहुत कुछ दे रहा है, और काला सिर कागज आप नहीं है, कुछ भी दे दो, हकीकत बात है जी। बिल्कुल। अभी आप ये सोचा बहुत कुछ दे। मैंने सोचा बाबा एक मेरे को गाड़ी और दिलवा दे। अच्छा। मैं यहाँ से 23 फरवरी को 11 की फागण की रात को 12 बजे हमने ध्वजा चढ़ाई बाबा श्याम जी के। अच्छा। और मैं घर पहुंचा सुबह करीब 7 बजे के समथिंग, 7-6 बजे के लगभग। अच्छा। अपने अटेली के पास मेरा गाँव गणियार है। उसी तरह उसी टाइम बाबा ने मेरे को ऐसा आशीर्वाद दिया, एजेंसी में पहुंच गया। अच्छा। मैं मैसेज आ गया था कुछ ना कुछ, बस कुदरती बाबा ने दिमाग में डाले, तू गाड़ी की डिमांड कर रहा है। एजेंसी में पहुंच गया मैं, नारनौल एजेंसी में गया। ब्लैक रंग की ग्रांड विटारा
गाड़ी 14,70,000 रुपए की मैंने नई फाइनेंस करवाया, कैश निकलवाया। निकलवा ली। मेरे पास खाने के लिए दाने नहीं थे। अच्छा। और आज मेरे पास भगवान ने सब कुछ दे रखा है। आज मेरे घर में 2 बाइक, अभी एक नई निकलवाई, 2 बाइक, एक पिकअप, एक ग्रैंड विटारा, एक स्कूटी। अच्छा, 5 साधन अवेलेबल है। साधन है। और तीनों बच्चों को सेट कर 3 बच्चों को वहाँ बाल सेट कर दिया, दिल्ली पुलिस में में दोनों बेटे 1-1.5 साल के अंदर सभी। हाँ, बिल्कुल देखो, इन्हीं का इंतजार था। इधर आओ। इनकी मैं अभी इनसे मिल के आई, उनको बुला के लाई हम हूँ। अंकल जी के भीड़ घर में पे से। गए थे, इनको आंटी जी बता। के घर पे गए थे, हमने सब कुछ बताया। अंकल जी आंटी जी मेरे साथ ये हुआ था, और आज भगवान की दया से मेरे पास सब कुछ है। क्या बात है भाई। देख लिया, देख लिया, सुन लिया। हकीकत ऐसी है। मैं कहूँ कि खड़े हो जाए, मैं हकीकत से बता रहा हूँ। मैं तो मैंने तो इतनी मेरे को बता दी, पता है, मेरे वो पास हकीकत लैट्रिन बात के लिए है, जगह वही नहीं। बता रही। मेरे पास छत बना, टूटी उकड़ी थी छत थी, उसके अंदर रहने के लिए जगह नहीं थी। गाँव के जो भैंस पुराने भी गिरे खत्म हो गई थी। भैंस भी खत्म हो गई। फिर वो रोने लगे इनकी मैसेज। मैंने कहा आप रो मत, बाबा पे ध्यान रख, बाबा अपने आप करेगा। बोले यही खाने कमाने का वो था। उसी से घर पर चलता था। बताया ना मैंने। बताया। बोल शंकर की जय, बोल लखदातार की जय, बोल आरे के सारे इसमें लग की गई। जय। बताया ना अभी मैंने। बताया सब कुछ बताया इन्होंने। सही बताया ना, वो ये क्यों नहीं बताएंगे, हम बीती बताएंगे। कोई छपोता लकोता हम नहीं। बिल्कुल पता नहीं पास कौन सा हकीकत हुई है हम ना। किसी स्थिति से गुजर के फिर बाहर आए हैं। बिल्कुल सही वो तो बाबा की कृपा है ना, बाबा की। श्याम भक्तों भाई, बाबा श्याम पर विश्वास बनाए रखो। देखिए समय जरूर लग सकता है थोड़ा समय बहुत, लग सकता है। लेकिन तो लगेगा ही लगेगा। हाँ। अब ये सोचे कि इधर लड्डू हम तैयार करें, इधर खाने को मिल जाए, हाँ। तो उसको भी सूखने में 2 दिन लगते हैं। मेरी बहुत बाबा ने बहुत परीक्षा ली है, ईमानदारी से ली है, लेकिन मैं अपना जगह नहीं छोड़ी। मैंने हाँ। ईमानदारी भी 2 रुपए सैकड़े मैंने बहुत पैसे उठाए, हाँ, वो इधर उधर हो गए। फिर भी मैंने सोचा रहे भगवान करेगा जो कुछ करेगा। उस पर भरोसा था। मैंने पूरा भरोसा हमने बाबा पे रखा है। अच्छा एक बात और बता देता हूँ, हमारे गांव में एक मंदिर है, मैं वहाँ पे जी हलवाई का काम करता हूँ, वहाँ भंडारा करने चल गया। आगे उसने कुछ भभूति वगैरह दी, उसने जो कुछ मैंने कहना तो नहीं चाहिए, हम हिंदू धर्म से हैं, चलो जो भी कुछ हुआ ठीक है, सही है। हाँ। लेकिन घर में वो आई ना तो थोड़ी मेरी मिसेज की तू मैं होने लग गई। अच्छा। वैसे ही कोई बात भी नहीं होती, वैसे मेरे को बहुत प्यार से रखती है। हकीकत बताता हूँ, बहुत प्यार से रखती है। मेरा पूरा यहाँ हलवाई में मैं पत्तल वगैरह उठा लेता हूँ, वहाँ मेरे को चाय पानी का गिलास भी मेरे टेबल हाथ पे में आता है। पकड़ाते हैं। हाथ में। मेरे कपड़े उपड़े से बहुत इज्जत से रखती है मेरे को, ईमानदारी की बात है ये। फिर मैंने एक दिन बाबा श्याम हकीकत में मेरे को दर्शन में आ गए। मैंने ये कहा कि बाबा ने ये कहा है, अब मैं खड़ा इधर हूँ तेरे साथ, ईमानदारी से बता रहा हूँ मैं, सही बात है। मेरे बाबा कसम खा के बता रहा हूँ मैं तेरे साथ खड़ा हूँ, तू क्यों चक्कर काटता घूम रहा है। मैंने सुबह उठते ही मिसेज को बताया, 4 बजे मेरे सपने में आया, तो बोले मैं तन क्या कहती, तू अपना बाबा पे ध्यान रख, कहीं भी इधर उधर मत भटका, सही बात। तू अपने बाबा पे ध्यान रख, यही करेगा जो कुछ करेगा। तो ईमानदारी की बात है। सभी सब भक्त प्रेम श्याम प्रेम इसी में कहता हूँ, बाबा की शरण में लगे रहो, सच्चे ईमानदारी दिल से, बस बेईमानी मत करो। परीक्षा लेगा, परीक्षा जरूर लेगा, इसमें एक बाबा परीक्षा नहीं ले, परीक्षा लेगा, कठिन से कठिन परीक्षा लेगा, उस परीक्षा पे अपनी नीयत में खोट मत लाना। नियत में खोट लाना। जैसे जय मैं श्री बोलती हूँ, मोनू मेरे से कहता है मम्मी दवाई खा लो दवाई। अरे मैं कि तेरा बाबू श्याम मेरी तो सुनाई को ना, दवाई खुआया जा रहा हूँ। लड्डू कोई तो लड्डू खा और मैं दवाई खाऊं। तो बोला नहीं मम्मी आप विश्वास रखो, आप बिल्कुल ठीक हो गए। और मैं डॉक्टर के जाती हूँ, खूब चेकअप करवाती हूँ, नॉर्मल आती है मेरी बीमारी कुछ आती नहीं। बीमारी कुछ आती नहीं। और बाबा वैसे मुझे परेशान कर देता है, वो परीक्षाएं ले रहा है ना। ले रहा है वो भी बाबा कहीं। ये मेरे साथी है, हलवाई मेरे साथ काम करते हैं, इनको पता ये है देख सारी लो आ गई, condition। सारा मिलवा दिया मैंने, जिसको आपको बोला टेलर से मिलवा दिया, इनसे भी मिलवा दिया, सबसे मिलवा भाई दिया। श्याम प्रेमियों, ये देखिए बाबा श्याम की कृपा है, बाबा श्याम के चमत्कार हैं, और ये निशान यात्राएं जो आ रही हैं भिवाड़ी से खाटू श्याम जी के लिए, ये उन्हीं यात्रा के श्याम प्रेमी हैं। और आज फिर से 31 यात्रा में शामिल हुए हैं, इनसे मिलने का सौभाग्य मिलता है और बाबा श्याम की कृपा महिमा आप तक पहुंचती है। श्याम प्रेमियों, बस हारे के सहारे, जिस प्रकार बाबा श्याम हमारा सहारा है, आप भी किसी न किसी दूसरे के हारे के सहारे बनो, किसी का सहयोग करते रहो, किसी का सहारा बनते रहो, और बाबा श्याम की कृपा, बाबा श्याम आपका सहारा है, वो अपने आप बन जाएगा भैया। श्याम भक्त और आप हाँ।
जय लो आइए श्री भैया। श्याम। जय श्री श्याम। भैया जय श्री श्याम। मैं तो सभी श्याम प्रेमियों को एक बात कहना चाहता हूँ, अगर आप किसी भी रूप में श्याम बाबा की पूजा कर रहे हैं तो आप शराब मीट अंडा खाना छोड़ दे। और जिसने पहले खाया है उसकी चलो कोई बात नहीं, बाबा माफी देगा, लेकिन आगे जो कुछ भी खा रहे हो उसको खाना छोड़ दो। श्याम बाबा की कृपा अपने आप आने लग जाएगी। अच्छा। और श्याम बाबा की शक्ति को भाई जो मैंने देखा है, शायद पता नहीं मेरे जैसे तो बहुत सारे श्याम प्रेमी है जिन्होंने बाबा को महसूस किया है, लेकिन श्याम बाबा की भक्ति का नशा ऐसा है जिस किसी ने श्याम बाबा की भक्ति कर ली ना, वो दोबारा किसी दूसरे मतलब बाबा या फिर साधु ऐसे चक्रों में आएगा नहीं जी, आएगा नहीं। भारी आडम्बरों में कहीं और जाएगा नहीं, कहीं बाबा और बिना बाबा को। हाँ, बाबा को नहीं छोड़ेगा बस। अच्छा, आपने ऐसा क्या अनुभव कर लिया भैया कि भैया आपके मैंने बात देखा है मेरे साथ के जो बहुत आदमी ऐसे जो शराब मीट अंडा का सेवन करते हैं और श्याम बाबा की भक्ति करते हैं, उनको श्याम बाबा की भक्ति का वो फल मिल नहीं पाता। बिल्कुल। और जो सच्चे दिल से बस जिसने खा लिया पी लिया कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, बाबा से माफी माफी मांगने के बाद छोड़, ठीक है, सही बात है। अब दोबारा श्याम बाबा की भक्ति में डूब जाए वो, दोबारा से अगर उनका व्यापार काम धंधा मतलब बिल्कुल प्रॉपरली चल जाएगा जी, ये मेरा विश्वास है। बिल्कुल बिल्कुल। तो बोल हारे के सहारे की जय हो। चलिए, थैंक यू। जय श्री श्याम।